वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। इस समय चल रहा है आपका इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन में आपका जो महत्वपूर्ण क्लासेस हैं उन्हीं के बारे में जो है चर्चा हो रही है, उन्हीं पर जो है क्लासेस हो रही हैं। तो जितने भी वर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं फॉर ऑल योर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उन्हीं पर ये जो है चर्चा हो रही है। तो आइए उनको देख लेते हैं। कल की जो आपकी क्लास थी वो इसी पर बेस्ड ऑन है थी, आज की जो क्लास है वो इसी पर बेस्ड ऑन है। तो देखते हैं उसको। इंटरजेक्शन में यूज ऑफ सम कॉमन इंटरजेक्शंस, कुछ कॉमन इंटरजेक्शंस का यूज़ देख लेते हैं कैसे क्या चीज़ें हैं। आमतौर पर हम चाहे व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, या जो कोई भी जो है प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो ये सब कॉमन वर्ड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इनको हम सीखेंगे कि इन वर्ड का प्रयोग किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से किया जाए। तो चलिए देखते हैं। आपका द वेरी फर्स्ट वर्ड है, पहला वर्ड आपका हेलो। ठीक है, हेलो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मतलब होता है। हेलो का मतलब नमस्ते होता है। हेलो का मतलब सुनो होता है, सुनिए। ठीक है, हेलो का मतलब है होता है कि आप कैसे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मीनिंग देता है हेलो। ठीक है, देखिए हेलो, हेलो का मतलब होता है नमस्ते, पहली बात। दूसरा, हेलो का मतलब होता है सुनो। ठीक है, और एक हेलो का मतलब होता है आप अभिवादन किसी से कर रहे हैं। ठीक है, हेलो करके आप शेक हैंड कर रहे हैं। तो देयर आर सो मीनिंग्स ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड हेलो। ठीक है, इसको देख लेते हैं। हेलो, जैसे आमतौर पर हम किसी के यहाँ कोई भी मैसेज करते हैं तो सबसे पहले हेलो लिखते हैं, जिसका मतलब होता है नमस्ते या सुनो या सुनिए। ठीक है, हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हेलो के बाद आप दूसरा स्टेप क्या करते हैं, हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो ये हो गया। तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आप हेलो लिखेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, इंटरजेक्शन की बात है ना। तो इंटरजेक्शन का जो सिंबल होता है उसको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये आपका होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, जरूर देंगे टू डिनोट द सुपीरियरिटी ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस की जो है सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। फिर से याद कर लीजिए आप लोग, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, हेलो हाउ आर यू, सुनिए या नमस्ते, आप कैसे हैं, जिसका मतलब होगा। नेक्स्ट आपका है विन। विन का मतलब होता है जीतना। विन के कई फॉर्म है, विन ओन, ओन होता है। ठीक है, विन ओन, ओन एक होगा विनिंग। देखिए विंस, विन, won, own, winning. I have already told to all of you in my previous classes, and that was the class of verb. In verb, I told to all of you there are 5 forms of verb. वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, 5 फॉर्म में होती हैं। ठीक है, या कोई भी वर्ब जो वर्ब बनने का काम करता है, ध्यान दीजिएगा, वर्ब मतलब मेन वर्ब जो बनने का काम करता है वो 5 फॉर्म में होता है। इसके 5 रूप होते हैं। विन देखते हैं, विन का मतलब होता है जितना। विन, इफ यू प्ले, अगर आप खेलते हैं, अगर आप खेलते हैं, यू विल विन, अगर आप खेलते हैं तो आप जीतेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्रिकेट हो रहा है, उसमें कोई बहुत अच्छा प्लेयर है और ऑलरेडी उस टीम में जो है प्रॉपर मेंबर हैं, प्रॉपर सदस्य हैं, तो उसमें का कैप्टन बोल रहा है यार अगर आप हमारी तरफ से खेलेंगे तो पक्का हम जीत लेंगे। इफ़ यू विल, इफ़ यू प्ले। ठीक है, इफ़ यू प्ले, इफ़ यू प्ले, इफ़ यू प्ले यू विल विन, अगर आप खेलते हैं तो आपकी वजह से हम क्या करेंगे, जीत लेंगे इस मैच को। ठीक है, देखिए तो उसको समझाने के लिए हम इसका प्रयोग किए हैं। तो आपका विन भी क्या है, इंटरजेक्शन है। अर्थात आप जिस वर्ड को चाहें, आपके अंदर वो पावर है, वो क्षमता है, जिस वर्ड को चाहे आप मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन रख करके आप उसको इंटरजेक्शन का रूप दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका लाइक। ठीक है, लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। एक लाइक का मतलब होता है की तरह, और एक लाइक का मतलब होता है कि किसी को आप बहुत ज़्यादा जेन्युइनली जानते हैं, उसको आप बोलते हैं लाइक। तो देयर आर सो मेनी मीनिंग्स ऑफ लाइक। लाइक मतलब की तरह, लाइक मतलब पसंद करना, और लाइक का मतलब जिसे आप हार्ट से चाहते हैं। ठीक है, एक देखिए पसंद में कई तरह की पसंद, यस आई लाइक यू मतलब मैं पसंद करता हूँ, यस आई लाइक यू। ठीक है, दोनों का अंतर आप लोग देखिएगा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं लाइक में। आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ। मान लीजिए आपका कोई बहुत नियर और डियर स्टूडेंट है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, इज़ वेरी गुड, और इज़ गुड एट इन इंग्लिश एंड इज़ गुड एट इन मैथमेटिक्स, देन यू विल डेफिनेटली से यस आई लाइक यू वेरी मच डियर।
ठीक है, तो उस समय आप दिल से बोल रहे हैं, ठीक है, तो उस समय भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्वीट। स्वीट का मतलब प्यारा होता है। जैसे कोई बच्चा आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत क्यूट लगेगा, बोलेंगे वाओ यू आर लुकिंग सो क्यूट बेबी, बहुत अच्छा आप लग रहे हैं, ठीक है। उसको लेकर के आप अपनी गोद में लेंगे, ठीक है, जिस तरीके से चाहेंगे आप उनके साथ जो खेलेंगे उसको यू विल प्ले एंड लेट प्ले, यू विल प्ले विद दैट चाइल्ड, और यू कैन से यू विल प्ले विद दैट न्यू बॉर्न चाइल्ड एंड लेट दैट चाइल्ड प्ले विथ यू। आप उसके साथ खेलेंगे और उसको आप खेलने देंगे, ये नहीं केवल आप ही अपने मन की मनमानी करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो ईश्वर का रूप होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारे धर्म की मान्यता है, सभी लोगों की मान्यता है। तो वो जिस तरीके से खेलना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, जस्ट लेट देम फ्री, उनको आप एकदम बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दीजिए, फिर देखिए कितना मजा आएगा। नेक्स्ट आपका है, ठीक है, ओह। ओ का हमने कल भी जिक्र किया था, आज भी देख लीजिए। ओह, ओ यू आर आल्सो हियर। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं और आपका मित्र अचानक मिला, आप खा रहे हैं, उसके बाद आप देखे अरे ओ यार आप भी यहीं पर हैं, तो मज़ा आ गया यार, और सब लोग ठीक ठाक हैं, तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ब्यूटीफुल। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम लोग ऑलरेडी इस पर जो चर्चा कर चुके हैं, वी आई एम गोइंग टू अगेन डिस्कस इट, जिसको दोबारा मैं चर्चा में लाना चाह रहा हूँ या चर्चा करने जा रहा हूँ। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, मतलब इस दुनिया की कोई भी चीज़ जो देखने में आपको सुंदर लगे, उसके लिए हम इस वर्ड का प्रयोग करेंगे, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे वो नेचुरल कोई चीज़ हो, चाहे कोई जो है निर्जीव हो, उन सब के चीज़ के लिए करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल यू आर, मान लीजिए आपने किसी लड़की को देखा या किसी फूल को देखा या कोई भी चीज़ आपने देखा, आप बोलेंगे ब्यूटीफुल यू आर, ठीक है, यू आर सो ब्यूटीफुल, ठीक है। आपके हृदय में जो भी उत्पन्न उस समय त्वरित भाव जो उत्पन्न हुआ, तुरंत भाव जो उत्पन्न हुआ, आपने तुरंत उसको एक्सप्रेस कर दिया, वही द वे आप एक्सप्रेसिंग इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, वही सब चीज़ क्या है, इंटरजेक्शन आपकी है। नेक्स्ट आपका वेल। वेल का मतलब होता है अच्छा, एक वेल का मतलब होता है कुआं, और एक वेल का और भी मतलब होता है जो हृदय से बोला जाता है। देखिए हर चीज़ों की तीन तीन मीनिंग निकल कर आ रही है आपके सामने, और भी ज़्यादा मीनिंग्स होती हैं, क्योंकि एक वर्ड 1000 अर्थ को देते हैं। आप सभी लोग जानते हैं इंग्लिश इज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट विच गिव्स सो मेनी मीनिंग्स, जो बहुत ज़्यादा जो मीनिंग्स को देती हैं। इट इज़ अप टू यू, इट इज़ डिपेंड ऑन यू, हाउ यू विल अंडरस्टैंड, हाउ यू विल एलेबोरेट, हाउ यू विल स्प्रेड, हाउ यू विल अंडरस्टैंड, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू, अप टू यू, ठीक है। कैसे आप समझेंगे, जैसे वेल का प्रयोग आप किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आप कोई अच्छा काम कर दिया, या वेल डन यू हैव गुडली वर्क, ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, यू हैव वर्क गुडली, आपने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें आएंगी इन वर्ड्स के माध्यम से, इन वर्ड्स को आप जो है, इन वर्ड्स जो भी आपके सामने दिख रहे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इनका आप नोट्स बना सकते हैं, आप डेली नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों के सामने यह दोहराता हुआ चला आ रहा हूँ कि आपकी प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ज़रूर करिए और इन वर्ड्स का प्रयोग करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करिए। थैंक यू सो मच, ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स, लिटरेचर achiever is always with all of you. Thanks a lot again.